अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। देखें, किसी भी शख्स की कोई तारीफ करे ना तो आदमी ये ख्याल करता है कि ये शख्स मुअज़्ज़म है, मोहतरम है। मैं अगर किसी की तारीफ कर दूं तो हम समझते हैं कि भाई जिसकी तारीफ की जा रही है वो वाकई में मुअज़्ज़म और मोहतरम है। दुनिया में कितने तारीफ करने वाले आए, तारीफ करके चले गए। वो एक वक्त के लिए मुअज़्ज़म और मोहतरम थे। अब जरा सोचे कि एक लम्हे के लिए एक शख्स किसी की तारीफ कर दे, हम सोचते हैं कि वो मुअज़्ज़म और मोहतरम है। ये खालिके कायनात किसी की तारीफ कर दे, या दुनिया बनाने वाला किसी की तारीफ कर दे, वो जिसने सूरज की चमक बनाई हो, चांद की चांदनी बनाई हो, जिसने जमीन को फर्श बनाया हो, आसमान को छत बनाया हो, वो अगर ये कह दे कि मेरे हबीब जैसा कोई नहीं, वो अगर वो नात उसकी कह दे। नाते तो अभी और भी पढ़ी है, लिखने वालों ने लिखी है, पढ़ने वालों ने पढ़ी है, लेकिन अगर किसी की नात वो खालिके कायनात कर दे, उस नात वाले की शान का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। बेशक बेशक। मतलब ये है इन अशार को सिर्फ काफी ना समझना, मेरे मोहम्मद की शान उससे भी बुलंदतर है। बेशक बेशक बेशक। मेरे मुस्तफा की शान उससे भी बुलंदतर है। बेशक। इसलिए कि मुस्तफा की नात सिर्फ कोई कायनात का इंसान नहीं करता है, बल्कि खालिके कायनात किया करता है। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए हबीब, ए नबी, आपको बेमिसाल नबी बनाया है। बनाया किसने? मैंने बनाया है। बनाया आपको है। इतना ही नहीं, शाहिद भी बनाया, मुबश्शिर भी बनाया है। शाहिद भी बनाया है, मुबश्शिर भी बनाया है, नज़ीर भी बनाया है। एक तो तारीफ करने वाला इंसान होता है, उम्मन ये होता है कि हो सकता है जिसकी जो तारीफ कर रहा है वो ऐसे ही हो, वो ऐसे ही हो। एक आम आदमी है, चापलूसी के लिए भी तारीफ कर सकता है, यूं भी तारीफ कर सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की जो नात कुरान पाक में है, वो कुरान नाजिल करने वाला रब भी बेमिसाल है, लाने वाले जिब्रील भी बेमिसाल है, और जिस पर नाजिल हुआ वो मेरा मुस्तफ़ा भी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जिस पर नाजिल हुआ नारे रिसालत, वो मेरा मुस्तफ़ा भी बेमिसाल है। और यकीन जानिए, ऐसी तारीफ मेरे रब ने की है। शाहिदा, हबीब, आपको शाहिद बनाया है। एक बात और मैं बता दूं, कलाम रब की खासियत ये है, ये नातें अभी पढ़ी, मजलिस खत्म हो गई मैंने, लेकिन ये उलमाए किराम यहाँ मौजूद है, इनसे पूछिए, खुदा का कलाम कदीम है, खुदा का कलाम कदीम है, वो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। तो बरचस्ता मैं आपको ये कह देता हूं कि मेरे हबीब का जिक्र हमेशा से है और हमेशा बाकी रहने वाला है। बेशक बेशक। इसलिए कि किसी इंसान ने वो नात नहीं कही है, बल्कि खालिके कायनात ने उनकी नात कही है। बेशक बेशक। सुभान खालिके कायनात ने। और शाहिदा, जितने भी नबी आए उन्होंने गवाही दी मुस्तफ़ा, जितने भी नबी आए उन्होंने वही के नुज़ूल के साथ गवाही दी। मेरा नबी ऐसा शाहिद है कि उसने खुदा को देख करके गवाही दी, खुदा को देख करके गवाही दी है। इन्ना अर्सलनाका। मैं उम्मीद करता हूँ खाटू की जमीन में जो बैठे हुए हैं आज की इस मजलिस में, मेरा अकीदा व ईमान है वो रहमतुल लिल आलमीन आज भी हमारी आवाज़ों को, हमारे इश्क को, हमारी नात पढ़ने को समाअत फरमा रहे हैं, समाअत फरमा रहे हैं। मैं जवाब देता चलूँ, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन सामीना में पढ़ाई जाती है बेज़ावी शरीफ। बेज़ावी शरीफ में रहमत का तर्जुमा किया गया है इन इताफ़ नफ्स, तकलीफ, जो दिल का मैलान होता है किसी की तकलीफ को देख करके, जिसके तरफ आपके दिल का झुकाव होता है उसे रहम कहते हैं, और तकलीफ वाले की तकलीफ को दूर कर देने का नाम रहमत है। तकलीफ वाले की तकलीफ को
दूर कर देने का नाम रहमत है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे पूछता हूँ कि मुझे शदीद प्यास लगी है, मुझे शदीद प्यास लगी है। मैं अगर कोई मुर्दा यहाँ लेटा हुआ हो, मैं उससे कहूँ भाई साहब पानी पिला, वो पिला देगा? वो मेरे लिए रहमत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि वो मुर्दा है। मेरा रब तो कहता है रहमतुल लिल आलमीन। जैसा अपने सहाबा के लिए रहमत, जैसा अबू बकर के लिए रहमत, जैसा उमर के लिए रहमत, जैसा उस्मान के लिए रहमत, जैसा अली के लिए रहमत, जैसा अबू सर के लिए रहमत, जैसा तमाम सहाबा के लिए रहमत, जैसा ताबीईन के लिए रहमत, खाटू वालों वो अब रब का वो प्यारा हबीब हमारे लिए भी वैसे ही रहमत। और हमारे लिए रहमत तब हो सकता है जब मुस्तफा जाने रहमत जिंदा हो, जिंदा हो। पता चला नबी अगर जिंदा नहीं तो हमारे लिए रहमत नहीं। खुदा कहता रहमत है मतलब मुस्तफा जिंदा है। बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहमत के लिए इतना भी काफी नहीं होता, आवाज सुननी होती है। भाई कोई आपकी मदद कैसे करेगा? बगैर आवाज सुने कर लेगा? कोई उधर चिल्लाए खेत में, वहां पे बचाओ बचाओ, और सुबह उसका जनाजा हो, कहा कि भाई इसने बहुत चिल्लाया बचाओ बचाओ, लेकिन किसी ने सुना नहीं, किसी ने सुना नहीं। सुन लेता तब रहमत। कोई सांप घेरे हुए है, आपने आवाज सुनी कि कोई चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, आप दौड़ करके गए। क्यों दौड़ करके गए? इसलिए कि आपने आवाज सुनी, उस आवाज की सिमत आप गए हैं, उस आवाज की तरफ आप गए हैं, उस आवाज की तरफ आप दौड़े हैं। पता ये चला कि किसी की मदद आप रहमत के तौर पे तब कर सकते हैं जब उसकी आवाज सुनते होंगे। यकीन कीजिए कुरान सच्चा, रब का कलाम सच्चा। रब कहता है बंदे मेरा हबीब तेरे लिए रहमत है, तू जहां पे हो वहीं से दे निदा। सरकार सुनते हैं, सरकार सुनते हैं। अगर ना सुनेंगे तो हमारे लिए रहमत नहीं है। कुरान शाहिद है, कुरान कहता है रहमत है, तो मुस्तफा आज भी सुनते हैं। लेकिन मुस्लिम शरीफ आप उठा करके देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं जन्नत में था, मैं जन्नत में था, मुझे किसी की पाँव की आहट सुनाई देती और मैंने पहचान लिया कि वो पाँव की आहट किसकी है। अल्लाह अकबर, क्या शान हुजूर को अल्लाह ने अता फरमाई। कोई धप धप की आवाज आई, आप पहचान लोगे कौन आया है। हुजूर के कितने साहबा, 1 लाख से भी ज्यादा साहबा। हुजूर फरमाते हैं कि मैं जन्नत में था और मैंने चलने की आहट सुनी, मैंने पहचान लिया कि ये चलने की आहट किसकी है। हुजूर फरमाते हैं वो मेरा बिलाल था, वो मेरा बिलाल था। अब जरा गौर कीजिए, जन्नत का ताल्लुक आखिरत से है, जन्नत का ताल्लुक आखिरत से है। आसमानों के पार, सिदरतुल मुंतहा के पार, बल्कि उससे भी परे जन्नत मौजूद है। कई सौ, कई करोड़ों, अरबों खरबों, जहां पर भी गिनती खत्म हो जाती है, जन्नत वहां से शुरू होती है। जहां गिनतियां खत्म, जन्नत की इब्तिदा वहां से। और मेरा नबी उस जन्नत से मदीने में चलते हुए बिलाल के कदमों की आहट सुनकर पहचान जाता है कि ये कदम की आहट किसकी है, बिलाल की है। यहाँ तो हम मुंह से जबान से पुकार रहे हैं या रसूलुल्लाह। क्या नबी आहट से बिलाल को पहचान जाता है, आवाज से अपनी उम्मतियों को पहचान जाएगा। और जो नबी जमीन पर बैठ चलने वाले बिलाल की आवाज जन्नत में सुन सकता है, वो खाटू में बैठे हुए की आवाज खाटू मदीने में भी सुन सकता है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, सिर्फ आवाज सुनना ही काफी नहीं होता, आवाज सुनना भी काफी नहीं होता। आवाज सुन के क्या करें? उधर शेर ने घेर लिया, उसने कहा बचाओ बचाओ, और भाई साहब खुद ऐसे हैं कि छिपकली को दे के डर जाए, वो बचा पाएगा? नहीं। बचाने की ताकत भी होना जरूरी। मेरा नबी रहमत तब जब अल्लाह ने उन्हें कुव्वत व इख्तियार अता फरमाया हो। अब जहां तक नबी की कुव्वत की मैं बात करूं, हजरत जिब्रील से रूहुल मानी में और रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक की बयान फरमाते हैं कि हुजूर ने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये बताएं अल्लाह ने आपको ताकत कितनी अता फरमाई, अल्लाह ने आपको कितनी ताकत अता फरमाई। अर्ज की या रसूलुल्लाह, मैं इसका अंदाजा तो नहीं लगा सकता,
3 मरतबा मैंने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल किया है। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, हुजूर ने पूछा जिब्रील कब कब इस्तेमाल किया है? हजरत जिब्रील अलगुजार हुए, या रसूलुल्लाह जब हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल के गले पे छुरी चला रहे थे, या रसूलुल्लाह उस वक्त मैं सिदरा पे था। भाई सिदरा ना यूं समझ लो सूरज जमीन से 14 करोड़ 67 लाख किलोमीटर दूर है सूरज, और इसका डबल कर लीजिए, उससे भी आगे सिदरतुल मुंतहा है जहां हजरत जिब्रील रहते हैं। सूरज 14 करोड़ 67 लाख किलोमीटर, उससे भी आगे सिदरतुल मुंतहा, इसके 4 गुना कर लीजिए कितनी दूर सिदरतुल मुंतहा। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह हजरत इब्राहिम जब इस्माइल के गले पे छुरी चला रहे थे, मैंने देखा कि रब का हुक्म आया, ए जिब्रील जाओ इस्माइल के गले पे छुरी चलने से पहले पहले जन्नती दुम्बा हजरत इस्माइल की जगह रख दिया जाए। मैंने वहां से परवाज लगाई और मैं जन्नत में गया, जन्नत से जन्नती दुम्बा लिया, जन्नती दुम्बा लेकर के वो छुरी जो हजरत इस्माइल के गले तक पहुंच चुकी थी, हजरत इस्माइल के गले पर पहुंचने से पहले पहले उनको हटा करके दुम्बा रख दिया। और या रसूलल्लाह दूसरी बार जो मैंने ताकत का इस्तेमाल किया है, उस वक्त जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको छोड़ चुके थे, कुएं में जाने में कितना वक्त लगता है। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूलुल्लाह मैं सिदरा पे था, अल्लाह का हुक्म आया, ए जिब्रील जाओ यूसुफ के कुएं में गिरने से पहले पहले जन्नती तख्त उनके नीचे लगा दिया जाए। या रसूलुल्लाह मैंने अपनी पुरजोर परवाज की और जन्नत में गया, जन्नती तख्त लिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नीचे उनके गिरने से पहले पहले लगा दिया। या रसूलुल्लाह तीसरी मर्तबा जो मैंने ताकत का इस्तेमाल किया वो ये कि या रसूलल्लाह जब आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, आपका खून का कतरा अभी आपके लब मुबारक और जमीन के दरमियान में था, रब का हुक्म है जिब्रील जाओ मेरे हबीब का खून का कतरा अगर जमीन पर पड़ गया, मेरे इज्जत और जलाल की कसम जमीन कभी सब्जा ना उगा सकेगी। ए जिब्रील जाओ ये लब खूने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पर गिरने से पहले पहले उनको जन्नती तख्त में रख दिया जाए, तश्त में रख दिया जाए। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह मैं सिदरा पे था, वहां पे गया, जन्नत से जन्नती तश्त लिया, वहां लेकर के या रसूलल्लाह आपका खून शरीफ नीचे गिरने से पहले पहले जन्नती तश्त लगा दिया। अल्लाहु अकबर, ये हजरत जिब्रील हैं। अब जरा मैं बात करता चलूं कुव्वत मुस्तफा की। असल में ये रिवायत सुनाने का मकसद कुव्वत मुस्तफा बताना था। कुव्वत मुस्तफा जिब्रील कौन है? रसूलुल्लाह के खादिम है, रसूलुल्लाह के खादिम है। वो सिदरा पर थे, सिदरा से जन्नत गए, जन्नत से जमीन पर आए। आओ बुखारी शरीफ उठा करके देखो, किताबुल कुसूफ उठा करके देखो, रिवायत उसमें जिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चांद ग्रहण की नमाज अदा फरमा रहे हैं। साहबा ने देखा मेरे मुस्तफा ने अपना हाथ एक आगे बढ़ाया, एक कदम आगे बढ़ाया, फिर आपने पीछे खींच लिया। साहबा किराम देख करके खामोश है। नमाज मुकम्मल हुई, नमाज मुकम्मल होने के बाद साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह बड़ी अजीब चीज मैंने आज देखी है। इरशाद फरमाया क्या अजीब चीज देखी है? या रसूलल्लाह हालत नमाज में हमने देखा आपने एक कदम बढ़ाया, एक हाथ आगे बढ़ाया। या रसूलल्लाह यह माजरा क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे मेरे प्यारे साहबा सुनो, जन्नत मेरे सामने थी, जन्नत मेरे सामने थी, जन्नत की नेमतें मेरे सामने थी। मैंने ये चाहा कि तुम्हें जन्नत का मावा खिलाऊं, मेवा खिलाया जाए। फिर मैंने हाथ बढ़ाया, मेरे दिल में ख्याल आया कहीं तुम आजमाइश में पड़ जाओगे। बनी इसराइल के लिए भी तो नेमतें आसमानों से उतरी थी, इसलिए मैंने हाथ खींच लिया। रिवायत मुकम्मल है। अब मैं आपको तफसीर कादरी बताता हूँ, इसकी कादरी वजाहत बताता हूँ। कादरी वजाहत ये है, हदीस शरीफ अपनी जगह मुकम्मल है। कादरी वजाहत ये कि वो जिब्रील है जो सिदरा से जन्नत में जाए, जन्नत से जमीन पर आए। ये जिब्रील के आका है कि जमीन पर खड़े होकर के हाथ बढ़ाए तो जन्नत को पहुंच जाए। जन्नत जमीन पर खड़े होकर के हाथ बढ़ाए तो जन्नत तक पहुंच जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम को ये कुव्वत मेरे अल्लाह ने अता फरमाई। तो जितनी भी नाते हैं, जितनी भी तारीफें हैं, वो सब की सब कुरान में आपको मिल जाएगी। और ये जितनी भी नातें आपको सुनाई गई
ये तफसीर कुरान बनती है, तफसीर कुरान बनती है। इन्होंने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खूबसूरत नाते आपने समाज फरमाई। मैं तमाम उलमा किराम की तरफ से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस शादी में बरकतें अता फरमाए, दूल्हा दुल्हन की जिंदगियों में बरकतें अता फरमाए, दूल्हा दुल्हन की जिंदगियों को बद नज़रों की बद नज़री से, हासिदों के हसद से महफूज व मामून फरमाए और इनकी ज़िंदगी अमली ज़िंदगी बनाए, इनकी ज़िंदगी एतकादी और ईमानी और नूरानी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों के सदक़े में बनाए। आमीन बजाय से अमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।